हाय बाजीगर्स, पोकर एक बहुत ही मजेदार गेम है और जब यह खेल सही स्टेक्स पर खेला जाए तो इस गेम का मजा दुगना हो जाता है। पोकर के कैश गेम्स में जितने चिप्स टेबल पर लेकर बैठना जरूरी होता है उन्हें स्टेक्स कहा जाता है। यदि आप पोकर टूर्नामेंट खेल रहे हैं तो उस टूर्नामेंट में भाग लेने की जो एंट्री फी है उसे उन टूर्नामेंट्स की स्टेक्स कहा जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बात करते हैं एक कैश गेम टेबल की जहां स्मॉल ब्लाइंड है 5 रुपीज और बिग ब्लाइंड है 10 रुपीज, तो ऐसी टेबल को 5-10 स्टेक्स की टेबल कहा जाता है। ज्यादातर कैश टेबल्स पर आप कम से कम 20 बिग ब्लाइंड्स और ज्यादा से ज्यादा 100 बिग ब्लाइंड्स के स्टैक्स के साथ बैठ सकते हैं, जो कि हमारे दिए गए एग्जाम्पल में हुआ मिनिमम ऑफ ₹200 एंड मैक्सिमम ऑफ ₹1000। आपके खेलने के लिए क्या सही स्टेक्स हैं ये जानना पोकर में बहुत इंपॉर्टेंट है। सही स्टेक्स चुनने से आप वो गेम्स खेल पाएंगे जहां आप ज्यादा वक्त तक खेल सकें, जल्दी सीख सकें और पोकर के हर अद्भुत पहलू को एंजॉय कर सकें। आइए स्टेक्स चुनने का सफर कैसे शुरू होता है ये जानते हैं एक एग्जाम्पल के साथ। मान लीजिए आप पोकरबाजी पर 1000 का डिपॉजिट करते हैं। आपका अगला कदम होगा अपने स्टेक्स को चुनना। ज्यादातर नए प्लेयर्स अपना पूरा अमाउंट लेके सबसे बड़े स्टेक्स पर बैठना पसंद करते हैं, पर क्या यह गेम को खेलने का सही तरीका है? मान लीजिए आप 10-25 स्टेक्स के कैश टेबल पर 500 रुपए लेकर बैठ जाते हैं। एक तरीके से आपने अपने डिपॉजिट को 2 हिस्सों में बांट लिया है, या फिर आप अपने पूरे 1000 रुपीज लेकर बैठ जाते हैं। जब आप अपने स्टेक्स इस तरीके से चुनते हैं तो इस बात की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है कि आपका पोकर सेशन बहुत ज्यादा देर तक चलेगा। हमें यह बात समझनी होगी कि पोकर ऐसा गेम है जहां अच्छे से अच्छा हैंड भी कभी ना कभी हार सकता है। एग्जाम्पल देकर समझाता हूं। मानिए आपके पास एस है जो कि टेक्सास होल्डम का सबसे अच्छा हैंड है और आप अपने पूरे 1000 के साथ ऑल इन चले जाते हैं। यहां सामने वाला प्लेयर किंग के साथ आपको कॉल कर देता है। अब यहां आपके एस के जीतने के चांसेस 80% हैं, यानी कि 5 में से 4 बार ये हैंड आप जीतेंगे। पर अगर ये 5 में से वो एक बार हुई जब किंग रिवर आने तक एस को हरा दे तो आप अपना डिपॉजिट तो हार ही जाएंगे, लेकिन साथ साथ कहीं आपके मन में यह बात भी आने लगेगी कि इस गेम में किस्मत आपका साथ नहीं दे रही। जबकि हुआ सिर्फ इतना कि गेम में एक ऐसा रिजल्ट आया जो कि 5 में से एक बार आना ही था। सवाल यह उठता है कि ऐसी सिचुएशन से खुद को कैसे बचाया जाए। इस समस्या को सुलझाने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप अपने डिपॉजिट को छोटे छोटे हिस्सों में बांट लें और उनमें से एक हिस्सा लेकर टेबल पर बैठें। ऐसा करने से आप खुद को जीतने का एक बेहतर मौका दे पाएंगे। आप जिन भी स्टेक्स पर खेलना चाहते हैं उसकी 10 से 20 बाइंस रखें। आइए एक एग्जाम्पल देकर मैं फिर से समझाने की कोशिश करता हूं कि सही स्टेक्स पर खेलना कैसे आपके खेल को मजेदार और एक्साइटिंग बना सकता है। मान लीजिए आपने डिसाइड किया कि आप पोकर खेलने के लिए इस हफ्ते में 5000 का अमाउंट ही यूज करेंगे, जिसे आप 5 बार 1-1000 करके डिपॉजिट करेंगे। आपके लिए इस सिचुएशन में 5-10 टेबल पर खेलना ही एक अच्छी शुरुआत होगी। जब तक आप अच्छे से पोकर खेलना सीख ना जाएं, बेहतर यही रहेगा कि आप टेबल की कम से कम बाइन या उसके आसपास की अमाउंट के साथ ही टेबल पर बैठें। 5-10 टेबल की मिनिमम बाइन है 200 रुपए, तो इसका मतलब हुआ कि आपके पास खेलने के लिए ऐसी 5 बाइन्स हैं। रही बात पूरे हफ्ते की, तो जो अमाउंट आपने पोकर के लिए अलग रखा है उस अमाउंट में आप 25 ऐसे सेशंस खेल सकते हैं। अपने रिस्क को कम करने का ये एक समझदारी वाला तरीका है। ऐसा करने से आपको अपने पोकर स्किल्स को बेहतर करने का काफी वक्त मिलता है। साथ ही अगर आपका कोई सेशन ठीक नहीं जाता तो भी आपका इतना बड़ा लॉस नहीं होता कि आप उसके बाद काफी वक्त तक खेल ही ना पाए। अब मान लीजिए किसी सेशन में आप 200 रुपए के साथ बैठे हैं और पहले ही हैंड में आप किंग के साथ ऑल इन करते हैं, लेकिन सामने वाले प्लेयर के पास एस होते हैं और वो ये हैंड जीत जाता है। जैसा कि हम जानते हैं किंग एक बहुत अच्छा हैंड है, तो गेम के हिसाब से आप बिल्कुल सही खेल रहे हैं, लेकिन फिर भी आप ये हैंड हार जाते हैं। यहां पर ये हैंड हारने के बावजूद आपका लॉस बहुत बड़ा नहीं है, क्योंकि आपने अपने डिपॉजिट को छोटे छोटे हिस्सों में ऑलरेडी डिवाइड कर दिया था और अभी भी आपके पास 800 रुपए बचे हुए हैं। 800 रुपए के साथ आप 4 बार इन बाइंस पर बैठ सकते हैं और पूरा एंजॉय करते हुए बिना डरे पोकर खेल भी सकते हैं और सीख भी सकते हैं। याद रखिए, जब आप बिना डरे पोकर खेलते हैं तो आप हमेशा बेहतर फैसले लेते हैं। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले चैप्टर में नई वीडियो के साथ।
थैंक्स फॉर वॉचिंग।